हमारा एग्जैक्टली सो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को पहले दिन वनडे ओडीआई एग्जैक्टली उसमें 3 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल कर लिया। ग्रेट न्यूज़, वेरी गुड न्यूज़। और आपको पता है हम सीरीज जीतते आ रहे हैं, जहां वनडे सीरीज की बात हो रही है और इसका भी आगाज़ हमने शानदार किया है। सनसनीखेज था मुकाबला, लेकिन हमारे नौजवानों के हम सबके जाएं, पर्टिकुलरली साइम अयूब के, सलमान अली आगा के। साइम अयूब ने अपनी ओडीआई की पहली सेंचुरी बनाई है, पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। और इसके अलावा सलमान अली आगा का किरदार भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा। उन्हें तो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। फर्स्ट इनिंग में उन्होंने अपनी घूमती बॉल्स के जरिए जनूबी अफ्रीका के 4 बैटर्स को चलता किया और फिर मिडिल ऑर्डर फेल होने के बावजूद साइम अयूब के साथ शराकतदारी लगाई और इनिंग के आखिर में नसीम शाह के साथ मिलकर 240 का हदफ आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर इन्होंने हासिल कर लिया। और गोइंग बैक टू वो चूंकि हम इतने एक्साइटेड हो गए साइम अयूब की सेंचुरी पे बात करते हुए, बाय द वे वो दूसरी सेंचुरी है उनकी। अच्छा, दूसरी है? हाँ, दूसरी है। तो हमने वो इसी मैच की बात कर ली और एक बट ओडीआई की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो ये ओडीआई में भी ओडीआई की दूसरी है भैया। आई स्टैंड करेक्टेड। ओके, मैंने वेबसाइट पे पढ़ा था। तो चलो हो जाता होता है ना यहाँ में, इसीलिए तो दोनों बैठे हुए हैं एक दूसरे को करेक्ट करने के लिए। अच्छा, सलमान अली आगा 82 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे बाय द वे। और इनिंग्स के आगाज में पाकिस्तानी ओपनर अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए दूसरे ओवर में चलते बने थे। हमने क्यों मेंशन किया जब हम जीत चुके हैं? जो नहीं अपना कंट्रीब्यूशन डाल सके, व्हाई शुड वी मेंशन? देखिए, हम बाकी को बताएंगे तो सही ना। बाबर आजम की बात करेंगे, 23 रन उन्होंने बनाए। रिजवान ने 1 ही रन बनाया शायद, या 1 भी नहीं, 1 तो था मेरा ख्याल है। कामरान गुलाम 4 रन ही बना सके। सीरीज का दूसरा मैच जुमेरात को केप टाउन में खेला जाएगा और इंशाल्लाह वो भी जीतकर इस सीरीज में बर्तरी हासिल कर लेंगे। अच्छा, कामरान बाय द वे रन आउट हुए थे तो उनके साथ ये हो गया था। कप्तान हमारे बोल्ड हुए थे। अच्छा जी, राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, certainly it is a for us whenever we have a victory in hand. So हमारा मूड ऑटोमेटिकली अच्छा होता है, लेकिन हम आपसे certainly चाहेंगे critical analysis on yesterday's performance of Pakistan team. हमें ज़रूरत थी ऐसी विन की, और जिस तरह से हम ऑस्ट्रेलिया में और जिम्बाब्वे में सीरीज जीते हैं, तो यहाँ पे भी चांसेस नजर आ रहे हैं पहले मैच के बाद। और ये अच्छी चीज है कि हमारे स्पिनर्स को यूटिलाइज किया गया। जैसे सिकू भाई काफी दफा कह चुके हैं कि हम साइम अयूब को या सलमान अली आगा को यूटिलाइज नहीं करते, लेकिन कल के मैच में 27 ओवर हमारे स्पिनर्स ने किए। और बॉल की पिच हमेशा लो एंड स्लो और स्पिनर्स को हेल्प करती है, उसमें हमने सिर्फ 107 रन दिए। तो खुशाइन चीज है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि सलमान अली आगा जो डाउन दी ऑर्डर बैटिंग कर रहे हैं मिडिल में, और उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की। और जब मार लगी हमें शुरू में 7-8 ओवर में, फौरन ही पेस को चेंज करके हम स्पिनर्स को लेके आ गए। सलमान अली आगा और अबरार ने बॉलिंग की और वहां से 70 पे इनका कोई आउट नहीं था। उसके बाद देखें आप, ग्रेजुअली हम गेम के अंदर आते रहे और बहुत तेजी से उनकी 4 आउट कर दिए। बहुत बड़ी कामयाबी है और तमाम पूरी टीम वर्क है, स्पेशली सलमान अली आगा एंड साइम अयूब। अच्छा, स्पेशली सलमान अली आगा एंड साइम अयूब। और मुझे लग रहा था कि टीम में भी अपने अंदर भी एक हेल्दी कंपटीशन है कि हु वुड कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स पाकिस्तान's विक्ट्री। मतलब साइम जहां सेंचुरी बना रहे थे, सलमान ने 4 आउट किए, फिर 82 रन भी बना दिया, मैच भी फिनिश कर दिया। अच्छा, लेकिन सिकंदर एक बात है और आप हमें बताएं, हमें देखते हुए जब मैच देख रहे होते हैं एज स्पेक्टेटर्स, एज व्यूअर्स, हमें लगता है पाकिस्तान का टेम्परामेंट जो है ना पाकिस्तान टीम का, वो ओडीआई से ज्यादा मैच करता है, क्योंकि वी नीड दैट टाइम टू गेट इनटू द गेम। अब 2020 में तो जी स्टार्ट हुए और खत्म भी हो गया मैच। ओडीआई एंड ऑफ कोर्स द रिजल्ट स्पीक फॉर इट एज वेल। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमें लगता था, और हमारी रिकॉर्ड भी अच्छा है T20 में कि हम T20 की शानदार टीम है, और अब अचानक से हमें अब ये मुसलसल तीसरी सीरीज है हमें लग रहा है। एग्जैक्टली ना, तो अब शायद वो टेम्परामेंट और वो सारा मोमेंटम चेंज हो गया है। सिकंदर, हम गलत सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अमेजिंग विन। और आप लोग शुरू में मक्खियों का जो जिक्र कर रहे थे, मक्खियां वहां आती हैं जहाँ मीठे से लोग बैठे हो। आप बहुत मीठे हैं शायद दोनों, तो इसलिए मक्खियां आपकी तरफ ज्यादा आ रही हैं। अच्छा, हम बहुत अच्छे हैं, वी आर वेरी नाइस, मीठे लोग हैं आप लोग, एंड स्वीट पीपल। अमेजिंग। देखिए, कल जो क्रिकेट खेली गई है वो 1980 की खेली गई है। लोग कहते हैं जी आप लोग 1980 के लोग हैं। ये जो विन है, आप देखें कि उन्होंने 10 ओवर में किए थे 70 रन और उनका एक खिलाड़ी आउट था। हमने 10 ओवर में किए 23 रन
फर्क आप देखें 50 रन का फर्क है, उन्होंने किए थे 70, हमने किए 23। हम आराम से खेले, हमने 4 विकेट गिर गई थी, 63 पे 4 हो गए थे हम। मगर उसके बाद इन दोनों ने जो इनिंग खेली है वो अमेजिंग है। और सबसे अच्छा जो चीज है कि सलमान अली आगा ने अपना जो मैन ऑफ द मैच साइम को पहना दिया कि जी आप मैन ऑफ द मैच है। दैट वाज अमेजिंग। मतलब है कि इससे जो आप बात कर रहे हैं ना, टीम के अंदर जो स्पिरिट है, ये स्पिरिट लेके आती है। और मुझे, अगर आपने मैच देखा हो, जैसे साइम ने 100 किए थे, उसने उसको गले लगा के उठा लिया था। वो इतना एक्साइटेड था, वो वक्त की जरूरत थी कि साइम 100 करता। तो अमेजिंग विन। 1980 की बैटिंग थी। वो लोग जो कहते हैं जी 1980 में बहुत सी चीजें अभी भी रिपीट होती हैं। वो और जैसे मैं स्पिनर्स की बात कर रहा था, अभी भी मैं समझता हूं कि हमें एक अच्छा तगड़ा स्पिनिंग ऑलराउंडर और एक होना चाहिए। मुझे नहीं पता, गुलाम उससे भी गेन कराइए, कामरान गुलाम से, मगर वो क्या गेन करता है। तो मैं कप्तान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, कोच साहब से भी, उससे भी मैचों में बॉल कराते रहे। कभी भी वक्त जरूरत जो है काम आ जाते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक, एक्सीलेंट विन बाय पाकिस्तान। और मैं तो आखिरी वक्त हम बैठे हुए थे यार, अब क्या होगा, आखिरी होगा, मगर मुझे यकीन था कि अब इतने कम रन है कि स्कोर हो जाएगा। तो अब वही जो एक और अच्छी चीज ये है कि जो बड़े सुपरस्टार हैं, बाबर आजम और रिजवान, जो समझते हैं उनके बगैर टीम नहीं है, उनके ना करने के बावजूद भी पाकिस्तान की टीम जीती है, विच इज द बेस्ट पार्ट। हाँ, एंड आई एम श्योर, जाहिर है कप्तान को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, और कप्तान की भी जीत होती है जब टीम की जीत होती है, ऑल्दो उनकी अपनी परफॉर्मेंस कल के मैच में अच्छी नहीं रही। राशिद भाई से ये भी पूछ लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा मैच गया, जीत भी गए एंड एवरीथिंग। और साइम अयूब की अगर हम बात कर रहे हैं तो ही प्लेड एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त खेला, लेकिन ऑब्वियसली अब एक्सपेक्टेशन ये होगी कि वो मैच ख़त्म करके जाएं, मतलब ही शुड स्टे देयर ऑन द क्रीज। वो टाइम कब आएगा? आर वी गेटिंग देयर एज वेल? साइम अयूब बड़ा मैच्योर प्लेयर लग रहा है। 7 ओनली 7 ओडीआई में सेकंड की ओडीआई सेंचुरी है। और इससे पहले भी अगर देखें, उसका हिस्ट्री देखते हैं, सेंचुरी के रिकॉर्ड होते हैं उनके। अंडर 16 से हम फॉलो कर रहे हैं, अंडर 19 पाकिस्तान में खेली जाती है, बड़ी सेंचुरी थी फर्स्ट क्लास में भी। और इतने छोटे से कैरियर में ये लास्ट 2-3 मंथ्स में अगर देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से यहाँ तक, तो आउटस्टैंडिंग। पहले अपनी जगह बनाई, उसके बाद मेन प्लेयर बने, फिर जितवाने लगे। अब फिनिशिंग वाली बात जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैच्योरिटी और आती जाएगी, इस तरह के मैचेस खेलते रहेंगे। फिनिशिंग ओपनर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप 250-300 रन कर रहे हैं, आप एक जगह लाके छोड़ देते हैं मैच को कि यहाँ से हम मेरे दूसरे पार्टनर मैच बना देते हैं और आप फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद मैच थोड़ा सा फंस गया था। हमारी जो पैदर पे विकेट गिनी थी, सर्टनली। अच्छा, थोड़ी पिच का था, थोड़ा पिच थी ऐसी कि ना जहाँ पे बॉल बैट पर नहीं आ रही थी। राज भाई आपसे भी और फिर सिकंदर से भी पूछेंगे, मतलब इज देयर एनी चेंज जो आपको लगता है कि कल के मैच में कप्तान को करना चाहिए था? कोई और स्ट्रैटेजी जो आप सजेस्ट कर सकते हैं, या एनीथिंग व्हिच यू सॉ एंड नोटिस्ड कि हाँ यार ये नहीं, ये होता तो जरा बेहतर हो सकता था? हमें ऐसा लगता है कि शायद बैटिंग ज्यादा लंबी हमारी खेल रही थी और बॉलिंग कम थी, लेकिन पिच का बिहेवियर ऐसा था कि हमें सपोर्ट किया। कामरान गुलाम, जिन्होंने अंडर 19 से पाकिस्तान अंडर 19 से एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर शुरू किया था, बाद में अपने आप को एज ए बैट्समैन चेंज किया, तो उनको बॉलिंग करनी आती है। कल 2 ओवर कराए, 9 रन दिए, और ये एक प्लस पॉइंट था कि पाकिस्तान के पास स्पिनर ज्यादा थे। हमारे 7 बॉलर्स ने बॉलिंग की, 7 बॉलर्स ने, जिसकी वजह से हमें बैटिंग अभी भी ज्यादा लग रही है। अगर हम जो दूसरे मैचेस में जाएंगे, केप टाउन खेलेंगे, थोड़े बाउंसी ट्रैक पे खेलेंगे, वहां पे हमें बॉलिंग थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, मेरा ये मानना है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगले मैच के लिए हमें शायद अपनी बॉलिंग लाइनअप को बढ़ाना पड़े। पिच के ऊपर, पिच पे डिपेंड करता है मोस्ट लाइकली, बट जाहिर है केप टाउन का एक टिपिकल बिहेवियर भी होता है। जी सिकंदर? नहीं, देखो अभी जो राशिद बॉलिंग बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वही जैसे उसने कहा कि पिच पे या तो फास्ट बॉलर या स्पिनर क्या डालेंगे। मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर तो यही 3 इस तरह के खेलने चाहिए। कल नसीम शाह ने इतनी मजेदार बॉलिंग नहीं की है, उनकी पिटाई भी हुई, 6 ओवर में उन्होंने 40 रन दे दिए। तो नसीम शाह जो है, इतनी शुरू के अंदर उन्होंने दोनों ने बहुत मतलब कि इतनी, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत गंदी गेंदी की, मगर मजेदार नहीं की। शाहीन का गेंद पड़ के स्विंग हो रहा था, बाहर निकल रहा था, मगर वो अचानक बंदा जज्बाती हो जाता है ना, टांग की तरफ मैं कर दूं, वहां से स्विंग कर दूं, तो उस पे उनको रन पड़ गए, इसीलिए 10 ओवर में 70 रन बने। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं
जिनको वो जो कोचिंग स्टाफ है उसको चाहिए कि उनको बिठाकर या उनको नेट के अंदर समझाएं, थोड़ा कूल डाउन करें कि जब बहुत अच्छी गेंद हो रही हो तो उसमें स्लिप्स लगी हुई है तो ऑफ स्टंप पर ही अटैक करें। तो नसीम शाह थोड़े से इतने मजेदार गेंद नहीं कि, मगर हमारे पास चॉइस क्या है, अगर नसीम शाह को आप नहीं खिलाते तो आपके पास जहांदार खान है यहाँ पर और टीम के अंदर और एक हसनैन है। व्हाट डू यू थिंक, रिजवान अंडर प्रेशर है? सॉरी, रिजवान आपको अंडर प्रेशर लग रहे हैं कंसिडरिंग कल भी वो नहीं परफॉर्म कर सके? देखिए उनकी जो क्रिकेट है, मैंने कल भी डिस्क्राइब किया था कि उनकी जो बैटिंग है वो पकड़ी गई है। वो क्या पकड़ी गई है कि उनके मिडिल स्टंप के ऊपर और लेग की तरफ अगर थोड़ी सी भी गेंद मिलती है तो वो स्वीप शॉट्स मारते हैं और रन्स करते हैं। अब उनको ऑफ स्टंप के ऊपर अटैक किया जा रहा है। जब ऑफ स्टंप के बाहर अटैक करते हैं वो इतने वहां पे सॉलिड नहीं है। इन पिचेस पे जहां पे गेंद हिलेगा वो वहां फंसेंगे। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि वो बैटिंग ऑर्डर अपना नीचे कर दें, उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। देखें इरफान खत्म हो जाएगा, कामरान को ऊपर लेके आए। अगर इरफान इसी तरह खेलता रहा कि आखिरी के अंदर 4 ओवर में उसकी बारी आई तो उसका हाल भी आसिफ अली, इफ्तिखार, हसन हुसैन तलत और ये जितने सारे नाम है वो सब उनकी तरह जाया हो जाएगा। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा उनकी बैटिंग ऑर्डर चेंज करें, इरफान को 5वें नंबर पे लाएं, कामरान गुलाम को 4 पे लाएं और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर रिजवान नीचे आ जाए, उनसे रन्स नहीं हो रहे वो नीचे आ जाए ताकि बैटिंग में और बैलेंस हो जाए। मगर जब होते हैं तो उनसे ऊपर ही होते हैं ना, ये भी तो मसला है। राशिद भाई ये जो प्रपोजल जैसे चेंज हो, देखिए एक मिनट, पिछले मैच में बाबर जो थे 1 डाउन आए थे ना किसी T20 के मैच में, उन्होंने रन्स करना शुरू किए हैं, पहले ओपन कर रहे थे मुसलसल। तो इसी तरह इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखना चाहिए अपने आप के लिए। आप अपने फ्लेक्सिबल रहें, आपको रिदम में लाना है। जैसे आप रिदम में आ जाए वापस अपनी जगह पे आ जाए जाकर। अच्छा एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत एम्फेसाइज करता हूं कि आप लोगों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए। अब साइम जो है उसने भी रिसेंटली जो पिछला कायद आज़म ट्रॉफी में 200 रन किए एक इनिंग में। ये वो चीज होती है जो आपको टेम्परामेंट लेकर आती है, टेम्परामेंट आपका बिल्डअप होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीसीबी से कि मेक श्योर एवरीबॉडी प्लेज डोमेस्टिक क्रिकेट और 4 रोजा क्रिकेट खास तौर पे। आपको भी ये लगता है राशिद भाई कि बैटिंग ऑर्डर कुछ लोगों का तब्दील होने की जरूरत है एंड दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द टीम? देखिए 50 ओवर लंबा गेम होता है। अभी इरफान T20 की प्लेयर है, वेरी गुड प्लेयर, लेकिन उनको एक छोटा सा रोल दिया गया है कि आपको इन ओवर में खेलना है। अगर रिजवान को हम पीछे लेके जाते हैं, 7 नंबर पे लेके जाते हैं, 4 नंबर पे कामरान आ जाते हैं, आपके पास जो अभी नहीं, मैं इस सीरीज के बाद की बात कर रहा हूँ, आपको लेफ्ट हैंडर एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए सऊद शकील टाइप का जो कि लंबी इनिंग्स खेल सके। यहाँ पे अभी छोटा मैच था ये, लेकिन जब बड़े मैच आएंगे ऊपर से आप आउट होंगे, फिर आप सोच सकते हैं कि हाँ रिजवान को हम नीचे नंबर पे लेके आ जाए। जैसे विकेट कीपर का नंबर पास में रहा है, सरफराज भी 6-7 पे खेलते हुए आए, कामरान अकमल भी इस तरह से खेलते हुए आए, तो यहाँ पे ये हो सकता है। बैटिंग अभी थोड़ी सी एक्सपीरियंस नहीं है, नो डाउट हम कल जीते हैं, लेकिन जब नंबर ऑफ मैचेस देखते हैं, 7 मैचेस अभी साइम अय्यूब के हुए हैं, 15 से 20 मैचेस हुए होंगे अभी सलमान अली आगा के, फिर कामरान गुलाम के 10 मैचेस नहीं हुए, फिर नियाजी के 5 मैचेस नहीं हुए। तो हमें ऐसा एक्सपीरियंस डोमेस्टिक का प्लेयर या टेस्ट प्लेयर लेके आना है जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो। वो किसी और के जहन में भी आ सकता है कि कोई ऐसा प्लेयर हो जिसके टेस्ट मैचेस में काफी रन हो। तो सऊद शकील मेरे माइंड में है कि वनडे क्रिकेट में जगह बनती है। कहीं और भी मैं सुन रहा था और हमारे एक और भी दोस्त सऊद शकील को याद कर रहे थे कल के बाद। जी सिकंदर। अब्दुल्ला ये एक्सीलेंट आइडिया है उसका, राशिद का बहुत अच्छी इसने एडवाइस की है, हम उसको भूले हुए थे। सऊद को जो बात कर रहा है, हाँ सऊद शकील जो हैं वो बहुत जबरदस्त टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो टेम्परामेंट वाले प्लेयर हैं और लेफ्ट हैंडर भी हैं। इट्स अ वेरी गुड आइडिया राशिद, मेरे ख्याल से हमें उसको जरूर सिलेक्टर्स को लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं। हाँ तो उसको बीच के अंदर लेके आए तो हमारी बैटिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। वेरी गुड आइडिया इंडीड। और ये आपको पता है ये कहीं ये बात होना शुरू हो गई है। कल हमारा जो हल्का अहबाब है क्रिकेट लवर्स का, उसमें भी ये बात हो रही थी कि सऊद शकील को हम मिस कर रहे हैं, या had he been there या if he is there then things would have been even better। अच्छा एक और सीरीज चल रही है, वो चल रही है, मुख्तसर कमेंट चाहेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाली, और मतलब एक वो चाह जो हमें नज़र आ रही है ना अब टेस्ट सीरीज़ में कि भाई डिक्लेयर करें, मैच का नतीजा आए, 275 का टारगेट, 89 for 7 पे इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। क्या कमेंट है आपका सिकंदर? देखिए क्रिकेट के अंदर हर टीम जो है ना अपना वो स्ट्रेंथ देखकर जो है ना उस पर हमला करती है, और दूसरी टीम को जब वो अंडर प्रेशर लेकर आते हैं
और उसके बाद जो है वो गेम शुरू होता है। तो अभी जो है उनका जो स्कोर है 274 का उनका वो लीड दी हुई है ऑस्ट्रेलिया ने। अब देखते हैं कि वो कब निकले। 300 करके जो है 289 पे निकले। हाँ करेंगे तो वो एक जबरदस्त किस्म का जो है वो एक मैच बनेगा। अच्छा जी, चैंपियंस ट्रॉफी का भी अब तो मैं जो है ना मैंने छोड़ दिया उस चैप्टर की तरफ जाना फिलहाल। जब होगा तब हो जाएगा। वो बार बार पूछने से कोई उस तरह नहीं हो जाएगा जिस तरह हम चाहते हैं। हाँ। सिराज भाई को खबर पहुंची है आप तक कि क्या अभी अनाउंसमेंट तो नहीं हो सकी है? खबर एक आई थी कि कल गुजरे हुए कल में अनाउंसमेंट होगी और मोस्टली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इनकी जो तवक्कुआत थी उसमें पूरा उतर रहे थे और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो लोग थे उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मीटिंग में पाकिस्तान को। अब वजह नहीं मालूम हो रही कि किस वजह से अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो रही। हाँ, यही तो राशिद भाई सवाल तो यही है कि डिले अब क्यों हो, पहले ही इतना डिले हो चुका है, कोई ना कोई फैसला तो होना है और अब जो भी फैसला आएगा वो सारों को कबूल ही होगा, तो अभी भी क्यों डिले हो रहा है? शायद अभी तक डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं हुए। हालांकि जो आपकी वर्चुअल मीटिंग होती है वो रिकॉर्डेड होती है सारी, वो रिकॉर्ड में आ जाता है, लेकिन फिर भी ये चाह रहे हैं कि ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन किया जाए जो कि मुस्तकबिल में 2026 से लेकर 2027 और उसके आगे भी काम आए। शायद पाकिस्तान और इंडिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आईसीसी ने भी शायद यही कहा है कि डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए सारी चीजें। लेट्स सी क्या होता है। सिकंदर आपको मतलब सुहेल ने कल स्टेटस लगाया हुआ था, हम भी कल इंतजार कर रहे थे कि कल कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगी, लेकिन लेट्स सी कब होती है। आप भी हमारी तरह मुंतज़िर ही हैं या आपके पास कोई और खबर है? नहीं मुंतज़िर हूँ, मगर मुझे जो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर ये बहुत वाज़े तौर पे कहा गया है पीसीबी की तरफ से कि जब तक ये डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी इसका कोई वही वाली बात के एतबार हो, खुशी से मर नहीं जाते कि अगर एतबार होता है, एतबार नहीं है हमें भारत के ऊपर इतना सा भी एतबार नहीं है, मुझे तो नहीं है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एतबार करता है तो नहीं, इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर टू लॉन्ग, ये बात बहुत लटक चुकी है, इसलिए एतबार वाली अब तो मतलब तो इसीलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है जो नकवी साहब हैं वो जो है इसको बिल्कुल सख्ती के साथ एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना चाह रहे हैं जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम एक ही सुराख से इतनी बार डसे जा चुके हैं कि अब हम नहीं बातों पे एतबार कर रहे हैं। बिल्कुल, वो हजरत अली का कौल भी है कि मोमिन वो शख्स है कि जो एक बिल से दूसरी दफा ना डसा जाए, मगर हम इतनी दफा डस चुके हैं, मगर अब हमें अड़ जाना चाहिए। अच्छा चलें, थैंक यू राशिद भाई, थैंक यू सिकंदर, हैव अ गुड डे गाइस।